स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच मुलाकात को बुधवार को स्वागत योग्य बदलाव करार दिया। उद्धव और उनके विधायक बेटे आदित्य ठाकरे ने मंगलवार को नागपुर में विधान भवन परिषद में फडणवीस और विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से मुलाकात की थी। आदित्य ने कहा था कि मुलाकात के दौरान उन्होंने दोनों को शुभकामनाएं दी और राजनीतिक परिपक्वता दिखाई एवं लोगों के हित में मिलकर काम करने की दिशा में कदम उठाने की बात कही। महाराष्ट्र विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के बीच नागपुर में संवाददाताओं से बातचीत में शिंदे ने कहा कि जो लोग लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद 7वें आसमान पर थे और विधान चुनाव के बाद सत्ता में लौटने पर हमें जेल भेजने की योजना बना रहे थे, वे अब मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं। उन्होंने कहा यह एक स्वागत योग्य बदलाव है। मुख्यमंत्री राज्य के नेता है और कोई भी उनसे मिल सकता है। शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी नीति महायुति सरकार को ईवीएम सरकार कहने के लिए विपक्षी को आलोचना की। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के 38 सीट में से 30 पर जीत दर्ज करने वाले विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी को 288 सदस्य विधानसभा के लिए हुए चुनाव में महज 46 सीटों से संतोष करना पड़ा था। वही लोकसभा चुनाव में 17 सीट हासिल करने वाले महायुति ने विधानसभा चुनाव में 230 सीट पर जीत दर्ज कर राज्य में अपनी सत्ता बरकरार रखी थी। विधानसभा चुनाव के बाद एमवीए नेता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की शुचिता पर सवाल उठा रहे हैं। शिंदे ने कहा कि जनादेश का अपमान मत कीजिए वरना लोग अगली बार आपको और कड़ा सबक दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार जिसमें भाजपा, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल है, परिणाम देने के लिए एक टीम के रूप में काम करेगी। विपक्षी की मांग के बारे में पूछे जाने पर कि विभागों का आवंटन कब किया जाएगा ताकि राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर जवाब मांगा जा सके, शिंदे ने कहा कि मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री ऐसा करने में सक्षम है। उन्होंने एक देश एक चुनाव नीति लागू करने से पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर चुनाव कराने की उद्धव ठाकरे की मांग को हास्यास्पद करार दिया। शिंदे ने कहा कि यह मुख्य निर्वाचन आयुक्त से संवैधानिक पद को चुनौती देने का सामान है और विधान तथा डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का अपमान है। शिवसेना के नीलम गोरे को विधान परिषद अध्यक्ष पद पर नियुक्ति नहीं किए जाने के बारे में पूछे जाने पर शिंदे ने कहा, हम महायुति के रूप में काम कर रहे हैं, हम पद को लेकर नहीं लड़ते। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संसद में BR आम्बेडकर को लेकर दिए गए बयान पर देश में बवाल जारी है। विपक्ष दल शाह के बयान से आग बबूला है और वे उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस बीच बुधवार को गृह मंत्री शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा कि मैं सपने में भी आम्बेडकर जी का अपमान करने के बारे में नहीं सोच सकता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। इसके साथ ही गृह मंत्री शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष के इस्तीफा मांगने वाली मांग का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं इस्तीफा दे भी दूं तो इसमें कांग्रेस को कुछ फायदा नहीं होगा क्योंकि कांग्रेस आने वाले 15 साल में सत्ता में नहीं आने वाली है। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शाह से इस्तीफे की मांग की है। बता दें कि विपक्षी के हमलों पर निपटने के लिए बीजेपी ने आज पार्टी मुख्यालय में बड़ी बैठक की। इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और किरेन रिजिजू शामिल हुए। बताया जा रहा है कि भाजपा इस मुद्दे पर अब विपक्षी खासकर कांग्रेस को तगड़ा जवाब देने की तैयारी कर रही है। भाजपा अपने सभी बड़े दलित नेताओं को कांग्रेस के खिलाफ उतारेगी। इसके साथ ही कांग्रेस सरकार में BR आम्बेडकर के साथ जैसे व्यवहार हुआ था, जिस तरह से आम्बेडकर को इतने दशकों के बाद भारत रत्न दिया गया, इसे लेकर भी बीजेपी अब कांग्रेस को घेरने वाली है। जानकारी के मुताबिक संसद के शीतकालीन सत्र के बाद बीजेपी पूरे देश में आम्बेडकर को लेकर कार्यक्रम चलाएगी। इस दौरान पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जनता के बीच अमित शाह से भाषण की प्रतिक्रिया वितरित करेंगे। इसके साथ ही शाह के भाषण की CD भी चौक चौराहों पर चलाई जाएगी। बताया तो ये भी जा रहा है कि संसद के शीतकालीन सत्र को जल्दी समाप्त किया जा सकता है।